जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, डिप्लेशन का मतलब क्या है, ये किस किस एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, और डेप्रिसिएशन का कॉजेज मतलब कारण, किस किस कारण से डेप्रिसिएशन होता है, और उसके साथ साथ हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। देखो बेसिकली 8 मेथड है, लेकिन +2 में हमारा क्या है कि 2 ही मेथड हम लोग यूज़ करते हैं और सिलेबस में भी हमारा 2 ही मेथड है। तो आज हम लोग 2 मेथड को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। मतलब एक फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल है उसका वैल्यू घट जाता है। कारण क्या है? कारण हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं बोल के, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण है, अभी हम लोग यहाँ पे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ इतना जान लो कि फिक्स्ड एसेट्स जो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है उसका वैल्यू घट जाता है। क्लियर हो रहा है। सेकंड है हमारा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो अमोर्टाइजेशन हमेशा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सब हमारा क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। वो सब का वैल्यू भी घट जाता है, जिसके वजह से अमोर्टाइजेशन जो है ये डेप्रिसिएशन का काम करता है। मतलब डेप्रिसिएशन एक वर्ड है, वैल्यू घट जाना, लेकिन अमोर्टाइजेशन का मतलब भी यही है कि वैल्यू घट जाना। लेकिन किसका वैल्यू घटना? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाना। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, गुडविल का वैल्यू घट गया। क्यों घट गया? देखो एक बिजनेस है जिसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, जिसका वजह से सेल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ज़िंदगी भर उसका कंपटीटर्स नहीं आएगा। कंपटीटर आया, हो सकता सेल घट गया, उसको कोई ओवरटेक कर लिया, तो गुडविल का वैल्यू घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो उसी तरीका से अमोर्टाइजेशन आता है, जैसे डेप्रिसिएशन आता है कि किसी चीज़ का वैल्यू घट जाना, वैसे गुडविल का वैल्यू घट जाना, कॉपीराइट का वैल्यू घट जाना, पेटेंट राइट का वैल्यू घट जाना। ऐसा बहुत सारा चीज़ है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जो घट जाता है। थर्ड आता है हमारा डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? ये हमारा वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। तो वेस्टिंग एसेट्स हमारा है क्या? वेस्टिंग एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिस एसेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते उसे परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। जस्ट लाइक हमारा कोल माइन, ऑयल वेल, ये सब चीज़ें जब हम लोग उसे यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते परमानेंटली पूरा ही ख़त्म हो जाता है, वो दिखेगा नहीं वहाँ पे। जैसे फर्नीचर हम लोग यूज़ करते हैं, जब वो टूट गया तो दूसरा फर्नीचर वहाँ पे हम लोग ला सकते हैं। लेकिन वेस्टिंग एसेट्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड जो हमारा कोल माइंस है वो वहाँ पे कभी नहीं आएगा। आएगा भी तो अभी लाखों करोड़ों साल लगेंगे, वो बात की बात है। तो ये 3 चीज़ समझ में आया। डेप्रिसिएशन का मतलब एक फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जो टेंजिबल है उसका वैल्यू घट जाना। किस वजह से? रेगुलर यूज़ के वजह से। उसका कॉजेज अभी पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घटना। और डिप्लेशन का मतलब क्या है? वेस्टिंग एसेट्स का घट जाना। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग का एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है क्या? सबसे पहला कॉज हम लोग ये देखेंगे कि डेप्रिशिएट जो होता है एक एसेट्स, वो 2 तरीके से होता है, फिजिकली भी और फंक्शनली भी। मतलब फिजिकली घट जाना, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? सपोज एक एसेट्स लेके आए, लाइक फर्नीचर लाएं, उसको कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका वैल्यू उतना ही रहेगा? कभी नहीं। एक व्हीकल लेके आए, एक बाइक चला रहे हम लोग कंटिन्यूसली, 2 लाख रुपए में खरीद के लेके आए, आज उसका वैल्यू 6 महीने के बाद क्या उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, वैल्यू गिर जा रहा। रीज़न क्या है? रेगुलर यूज़ कर रहे हैं बोल के। और भी बहुत सारा रीज़न हो सकता व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, उसका वैल्यू क्या उतना रहेगा? ऐसा बहुत सारा रीज़न है जो फिजिकली है, समझ में? मतलब उसका शारीरिक रूप से वो इसलिए घट रहा है क्योंकि रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, या एक्सीडेंट हो जा रहा है, या फिर व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं हम लोग का डेप्रिशिएट हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो रहा? फिजिकली। और फंक्शनली क्या होता है? उस चीज़ में फंक्शन कम होने लग गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि एक मोबाइल जो स्टार्टिंग में आया था वो कीपैड फ़ोन था और अभी स्मार्टफोन हो गया है। देखो दोनों का फंक्शंस में कितना चेंजेस आ रहा है। अगर फंक्शनली अगर देखा जाए
तो पहले का मोबाइल जब आता था वो 10,000 रुपये कॉस्ट था, छोटा सा फ़ोन था, लेकिन आज 10,000 रुपये में हमें 5G फ़ोन मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आज फंक्शंस बहुत ज़्यादा है उसमें, तो फंक्शन की वजह से वो जो छोटा फ़ोन है वो अब क्या 10,000 रुपये में मिलेगा, 1,000 से 2,000 रुपये में भी हम लोग नहीं खरीदेंगे। रीज़न क्या है, उसमें फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नहीं होने के कारण उसका वैल्यू घट गया। तो कॉजेज हमारा दो चीज़ क्या हो गया, एक फिजिकली और दूसरा फंक्शनली। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या क्या है अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यूज़ ऑफ एसेट्स, अभी बताया एक एसेट्स को जब हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो उसका वैल्यू घटता है, अभी बताया आपको। इफ्लक्स ऑफ टाइम, देखो लाइक हमारा एक प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि ये 10 साल बाद 15 साल बाद और नहीं चलेगा, तो उस वक्त क्या होता है, उसका वैल्यू पूरा का पूरा घट जाता है। एक्सीडेंट, देखो कोई व्हीकल्स लेके आए या फिर कोई भी मशीनरी लेके आए, अगर एक्सीडेंटली टूट जाता तो क्या उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा उसका वैल्यू घट गया, किसका, फिक्स्ड एसेट्स का। रीज़न क्या है हमारा, एक्सीडेंट। ऑब्सोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझना है। देखो ट्रेंड चेंज हो जाना या फिर आज के डेट के हिसाब से पहले का जो डेट था उसमें टेक्नोलॉजी क्या था, तो टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, बिजनेस का वॉल्यूम ग्रो करना, उस वक्त हम लोग का ऑब्सोलेसेंस आता है। रीज़न देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो हम एक बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, पूरा का पूरा सेटअप चेंज करना चाहते हैं। जो हमारा CRT मॉनिटर होता था, जो पहले CRT मॉनिटर होता था, उस मॉनिटर में आप लोग देखोगे वो छोटा सा होता था लेकिन बहुत मोटा सा भी होता था। आज हम लोग का स्लिम कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, टैब आ गया है, हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले जो कॉस्ट आता था क्या अभी भी उतना ही कॉस्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले हमारा स्मार्टफोन नहीं था, छोटा फ़ोन था, अभी देखो स्मार्टफोन जैसे ही आया छोटा फ़ोन का रेट गिर गया। तो ऑब्सोलेसेंस यही है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होता है, बिजनेस का वॉल्यूम ग्रो करते हैं, तो हम लोग का पुराना चीज़ का वैल्यू अपने आप इतना ही कम हो जाता है कि वो बहुत कम रेट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमारा क्या आता, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे मैं 2 मेथड लिखा हूँ, एग्जैक्टली 8 मेथड है। सबसे पहला ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसमें मैं FIM भी लिखा हूँ, मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कॉपी निकालो और लिखो इसका, अगर अदर नेम दे दिया तो आप लोग फंसोगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड जो है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर क्वेश्चन में दे दे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड तो सेम है। DBM मेथड मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो भी सेम है। तो 8 मेथड है, लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 मेथड को हम लोग प्रैक्टिकल बेस पे कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी एक मेथड सीख लो, दूसरा मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आज जो समझाऊंगा आप लोग को 2 प्रैक्टिकल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही क्वेश्चन में लगभग 90% आपका फंडामेंटल में क्लियर कर दूंगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखो यहाँ पे मैं एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले से लिख चुका हूँ। देखो एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये तभी आप लोग यूज़ करना अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो, तभी यूज़ कर सकते। ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन बताऊंगा ये कब ज़रूरत होगा, किस क्वेश्चन में ज़रूरत होगा इस टाइप का। तो पहले आप लोगों ने काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीक़ा से करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल बनाने से पहले आप लोग दिमाग में पहले अपना रखो कि आप एक एसेट्स खरीदे हो, ठीक है। जैसे उसको खरीदते हो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अगर रियलिटी में खुद कर लोगे ना तो आराम से आप प्रैक्टिकली पेन पेपर में आसानी से बना पाएंगे। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना क्या है कि एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ को देखना होता है। नंबर 1 कि मेथड क्या है। अभी बताया था 2 मेथड, क्लियर हो रहा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया गया। अगर डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में नहीं देता है तो हमारा ये मेथड यूज होगा। क्लियर। एंडिंग डेट ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या है कि साल का आखिरी दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, ठीक है। और पीरियड, कितना साल तक बनाने के लिए बोला गया है और कितना साल तक हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला गया है, और उसके बाद हमारा एसेट्स का वैल्यू है कितना, बस इतना ही देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक
मशीन का कॉस्ट, एक फर्नीचर का कॉस्ट या कोई भी एसेट का कॉस्ट 50,000 रुपया है, कब? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। उसका डेप्रीसिएशन 10% बोला गया है। अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर में हर साल हो रहा है। अभी जो बताया मैंने आपको एंडिंग डेट 3 साल के लिए बनाने के लिए बोला गया है। और मेथड हमारा क्या है यहाँ पे? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 2 मेथड में लिखा था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड WDV मेथड। तो WDV में कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओरिजिनल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इसे ही देखना। अगर ये कैलकुलेशन को समझ गए ना तो प्रैक्टिकल प्रोफार्मा में ना आपको हलवा लगेगा बनाने में। बस कैलकुलेट कैसे करता है, बस इसे ही हम लोग को जानना है। जैसे मान लो हमारा 1 जनवरी 2015, ध्यान दो यहाँ पे 2015 में कॉस्ट कितना है? 50,000 रुपया। तो सिंपल सी चीज़ है, आप सोच लो कि 1 जनवरी में आप 50,000 का एक मशीन खरीदे, ठीक है। मशीन खरीदने के बाद आप उसे यूज़ कर रहे हैं, पूरा साल भर यूज़ किए। उसका डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 10%। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या बताया था? आपका एसेट्स का वैल्यू घट जाना। तो कितना परसेंट घट गया? देखो 50,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा हमारा? 5,000 रुपया होगा कि नहीं? तो हमारा 2015 में एंड ऑफ द पीरियड मतलब 31 दिसंबर, याद रहे ये जो डेप्रीसिएशन है वो पर अनम है, मतलब एक साल में 10% घट रहा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 45,000 रुपया। ये कब हो गया? 31 दिसंबर में। तो ठीक उसका जब नेक्स्ट ईयर हम लोग ओपन करेंगे, हम लोग क्या पता चलेगा? 1 जनवरी 2016 में उसका वैल्यू कितना है? 45,000 है कि नहीं? 2015 का लास्ट डेट और 1 जनवरी 2016 का पहला जो है ये सेम रहेगा। अब हम लोग क्या देखना है कि फिर से हम लोग डेप्रीसिएशन अगर चार्ज करें तो कितना? वही 5,000 करेंगे, 10% बोला गया ना। तो 5,000 हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 40,000। ठीक उसी तरीका से नेक्स्ट ईयर 2017 में जब हम लोग देखेंगे कि 40,000 जब उसका वैल्यू था ओपन, अब हम लोग का कितना हुआ? जब क्लोज करेंगे 5,000 रुपया और घट गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 35,000 रुपया। क्लियर हो रहा है ना? तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग को हर साल इस ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रीसिएशन निकालना है, मतलब हर साल ये 50,000 के ऊपर निकलेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। मतलब क्या है? 50,000 का 5,000, हर साल 5,000 हम लोग चार्ज कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अगर मान लो ये जो 1 जनवरी है 2015, अगर मान लो जैसे आज 1 अक्टूबर है, अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर 2015, तो क्या बनेगा? इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं। जैसे आज 1 अक्टूबर है, आप एक मशीन खरीद के लेके आए, तो 1 अक्टूबर 2015 में इसका वैल्यू कितना है? 50,000 रुपया। अब ध्यान ये देना कि 2015 में आप अगर 1 अक्टूबर में ही लेके आए हैं मशीन, तो क्या पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलाएंगे? नहीं, आप इसी डेट से चलाएंगे ना, मतलब आज से यूज करेंगे और उसको दिसंबर तक चलाएंगे इस साल 2015 में। क्लियर हो रहा है ना? तो 1 अक्टूबर 2015 में कितना टाइम चला? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीना। तो डेप्रीसिएशन जो हमारा 2015 का चार्ज होगा वो हमारा 10% तो होगा, लेकिन फॉर 3 मंथ। तो इसका डेप्रीसिएशन अभी हम लोग निकालेंगे। तो 3 मंथ का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। ठीक है, 3 महीना के लिए 3/12 ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। 0 0 0 0 कैंसल, 4 टाइम, अब 5,000 का 4 टाइम 1250। तो अब देखो 2015 का एंड में इसका वैल्यू कितना हो गया? देखो अगर लेस करेंगे डेप्रीसिएशन तो हमारा कितना? 1250। 50,000 में अगर हम लोग डेप्रीशिएट किए 1250, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? उसका वैल्यू हो गया हमारा 58,750। क्लियर हो रहा है? सेकंड साल 2016 जैसे ही हम लोग ओपन करें तो हम लोग क्या देखें? इसका वैल्यू कितना है? सॉरी 48,750। तो इसका वैल्यू 48,750 है। और इसका डेप्रीसिएशन जब हम लोग चार्ज करेंगे, अब ये सेकेंड ईयर जो 2016 जो है वो जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक चलेगा, मतलब पूरा का पूरा 10%
रिड्यूस होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज किसका ऊपर करेंगे? ये जो 50,000 है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ही यही है कि इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमेशा उसी के ऊपर ही चार्ज करना है। तो कितना हो गया? 5,000 रुपया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 43,750। अब 2017 जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे उसका वैल्यू कितना था? 43,750। अब इसका डेप्रिसिएशन फिर से अगर चार्ज कर दिए तो उसका वैल्यू और 5,000 रुपया हमारा घट गया। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 38,750। समझ में आ रहा है ना? तो जहां से आप खरीदे हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि अगर 2015 बोला है तो जनवरी से हम लोग 10% पूरा का पूरा कर दे। समझ में आ रहा है? आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर यही क्वेश्चन WDV मेथड में देता तो हम लोग कैसे करते, ओरिजिनल कॉस्ट में किस तरीका से प्रोफार्मा में बनाएंगे। देखो इसको ही अगर समझ लिए ना, ये सेम चीज़ें हम लोग बस प्रोफार्मा में उतारेंगे, इतना आसान है। तो आप लोग को ये देखना है कि इसे जब प्रोफार्मा में लिखेंगे तो हमारा कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए और बनाने वक्त पूरा का पूरा मक्खन का जैसा बनेगा और पूरा हलवा जैसा लगेगा आपको। देखो अकाउंटिंग में सारा का सारा चीज़ ना जर्नल से ही आता है, तो आप लोग को जर्नल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लेज़र को समझो और इसके बाद डेप्रिसिएशन करो ना, बहुत आसान लगेगा। तो जो जर्नल्स नहीं किए हैं जाके ये वाला प्लेलिस्ट पूरा का पूरा देखो, और जो लेज़र नहीं किए हैं ये वाला लेज़र का वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।